हेलो दोस्तों, मैं राजल चौक से स्वागत करती हूँ आपका हमारे फ्रंट पेज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में। हमें सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया है वो इस न्यूज़ वीडियो को पूरा देख के खबरों से अपडेट तो हो ही सकते हैं और इस न्यूज़ को आगे शेयर करके, ताकि बाकी लोग भी न्यूज़ के साथ अपडेट हो। और क्या पता आपके एक शेयर से किसी को किसी की काम की खबर मिल जाए या दूसरों को भी हमसे जुड़ने का माध्यम मिल जाए। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते आज की खास मुख्य खबरों के साथ। कल जम्मू कश्मीर के हंडवाड़ा में खबर मिली थी कि एक घर में 2 आतंकी छुपे हैं और घर के लोगों को बंधक बनाए हुए थे। इसकी भनक लगते ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में सेना के 5 जवान, जिसमें से कर्नल मेजर भी शामिल थे, वे शहीद हो गए और साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया। हालांकि 2 आतंकी अब ढेर हो चुके हैं और वहां के बंधक को छुड़ा लिया गया है। इसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं हंडवाड़ा में शहीद सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरी संवेदनाएं शहीदों के परिवार के साथ है। भारत इन बहादुर शहीदों के परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। इसी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि हंडवाड़ा में शहीद हुए हमारे सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि। उनकी वीरता और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने बहुत ही समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा की और हमारे नागरिकों की रक्षा के लिए अथक परिश्रम किया। उनके परिवारों और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीकेपी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई के इस फैसले से बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। बैंक के लाइसेंस रद्द करने से पहले 31 मार्च की अवधि बढ़ाकर 31 मई की गई थी, लेकिन आरबीआई ने उसके पहले ही बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रेस रिलीज जारी इसकी जानकारी दी, जिसमें कहा कि बैंक के आर्थिक हालात पिछले काफ़ी समय से चुनौतीपूर्ण बने हुए थे और बैंक को इन हालातों से बाहर निकलने का कोई तरीका भी नहीं है और ना ही बैंक किसी अन्य बैंक के साथ मर्ज की स्थिति में है। आरबीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में भी यह भी बताया कि मौजूदा स्थिति में बैंक इस हालात में नहीं है कि वे अपने जमाकर्ताओं की राशि उन्हें दे सके। आरबीआई के मुताबिक बैंक का घाटा बढ़ने और नेटवर्थ में बड़ी गिरावट आने की वजह से बैंक के लेन देन पर साल 2014 में प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद इस प्रतिबंध को कई बार बढ़ाया गया। आखिरी बार प्रतिबंध की अवधि 31 मई तक की थी, जिसे 31 मार्च को खत्म होने पर बढ़ाया गया था, पर बैंक की हालात में सुधार न होने पर आरबीआई ने उससे पहले ही कदम उठा लिया। दोस्तों, अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने 16 लाख कर्मचारियों को सैलरी और 12 लाख लोगों की पेंशन की पेमेंट करने का फैसला लिया है। इनकी पेमेंट के बिल की बात करें तो ये 12,500 करोड़ तक जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार का मंथली रिवेन्यू तो मात्र 2,284 करोड़ है। अब बाकी का भुगतान कैसे कर पाएगी? हालांकि इसके लिए भी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि बाकी का भुगतान उनके पास जितने रिसोर्स अवेलेबल हैं उसके माध्यम से की जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश सरकार का जीएसटी से 5,000 करोड़ और एक्साइज ड्यूटी से 3,000 करोड़ का मंथली इनकम है, तो शायद इतना बड़ा फैसला सोच के ही लिया होगा यूपी सरकार ने। दोस्तों, अब फंसे हुए मजदूरों का आवागमन शुरू हो चुका है। अब अलग अलग देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने की प्रक्रिया चालू की जा चुकी है। इस प्रक्रिया में फंसे लोगों का पंजीयन किया जा रहा है, जिससे फंसे लोगों की जानकारी मिल सके। कुछ ऐसा ही पंजीयन यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में फंसे भारतीयों का किया गया। अब तक वहां फंसे 1,50,000 लोगों ने पंजीयन करवाया है। घर लौटने की इस होड़ में बहुत बार उन्हें वेबसाइट क्रेज का भी सामना करना पड़ा। अब उनकी घर वापसी के लिए केंद्र सरकार आगे की रणनीति बनाने में लगी है।
देखा दोस्तों, मैंने अपने पुराने न्यूज़ सीरीज में यही कहा था कि सब्र बनाए रखिए, क्योंकि सरकार भी जानती है इतने बड़े महामारी में कोई भी जल्दी में लिया गया कोई भी गलत फैसला देश के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। अगली खबर में जल्दी से देख लेते हैं कि लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत के बाद कोरोना का संक्रमण कितना बढ़ा है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 40,263 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,487 नए मामले सामने आए हैं और 83 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में कोरोना से अब तक 1,306 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब 10,887 मरीज इस बीमारी को हराने में कामयाब भी हुए हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार ने राज्य में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 लागू कर दिया है। इसके तहत महामारी कानून के नियमों का पालन नहीं करने वालों को 2 साल की कैद और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा का प्रावधान है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 पर 1 मई को हस्ताक्षर किया, जिसमें महामारी को रोकने के लिए सख्त कानूनी सजा का प्रावधान है। कानून का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना, 2 साल की सजा या फिर दोनों एक साथ देने का प्रावधान है। अध्यादेश राज्य सरकार को आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं जैसे बैंक, मीडिया, स्वास्थ्य सेवाएं, खाद्य आपूर्ति, बिजली, पानी की सेवाओं की अवधि को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। दोस्तों, आज से दिल्ली में आंशिक रूप से लॉकडाउन खोला जा रहा है। अब हमें कोरोना के साथ जीने की तैयारी करनी पड़ेगी। आज दिल्ली इसके लिए तैयार है। यही शब्द के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये फैसला किया है। उन्होंने कहा, सरकारी दफ्तर खुलेंगे। जो सर्विस वाले दफ्तर हैं वहाँ 100%, जो एसेंशियल सर्विस वाले दफ्तर हैं वहाँ 100% और प्राइवेट दफ्तर केवल 33% कर्मचारी काम करेंगे। हवाई यात्रा और रेल यात्रा बंद रहेंगी। दिल्ली के अंदर और दिल्ली से बाहर जाने वाली बसें नहीं चलेंगी। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सभी होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम सब बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक गैदरिंग पर पाबंदी रहेगी। साइकिल रिक्शा, टैक्सी सब बंद रहेंगे। नाई की दुकान और सैलून भी बंद रहेंगे। साथ ही शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों का बाहर निकलना बंद रहेगा, जब तक कि आपको किसी जरूरी सर्विस के लिए बाहर निकलना ना हो। जिन लोगों को कोई बीमारी है या गर्भवती महिलाएं हैं या छोटे बच्चे हैं, उनको घर पे रहना होगा। दोस्तों, कल भारतीय वायुसेना के विमानों ने देश के बड़े शहरों और नगरों के ऊपर भव्य फ्लाई पास्ट किया। वहीं सैन्य हेलीकॉप्टरों ने देश भर के प्रमुख अस्पतालों पर आकाश से पुष्प वर्षा की। सैन्य विमानों के एक बेड़े में शामिल सुखोई 30, MKI MiG-29 और जगुआर ने दिल्ली के राजपथ के ऊपर उड़ान भरी और फिर सुबह करीब 11 बजे से अगले 30 मिनट तक शहर के ऊपर चक्कर लगाया। वहीं दूसरी ओर दक्षिणी नौसेना कमान के जहाजों को केरल में एर्नाकुलम चैनल में सेरेमोनियल लाइट जलाकर कोरोना वॉरियर्स के हौसले को सलाम करते हुए देखा गया और भारत के विमान वाहक पोत INS विक्रम आदित्य के डेक पर हरे रंग का बॉक्सिंग दस्ताने का प्रतीक लाल रोशनी के एक घेरे पर मुक्का मारता हुआ दिखाई देता है, जिसे कोरोना वायरस की तरह बनाया गया है। दोस्तों, ये प्रयास उन कोरोना वायरस का हौसला बढ़ाने के लिए किया गए थे, जिससे उनके अंदर कोरोना से लड़ने की हिम्मत और सब्र बना रहे। भारतीय नौसेना के इस हौसले को हम सलाम करते हैं और उन्हें भी जो दूसरों का हौसला बढ़ाने में रात दिन जुटे हैं। दोस्तों, अब ट्रेनों के माध्यम से देश भर में फंसे लोगों को अपने अपने घर वापसी क्रमबद्ध तरीके से भेजा जा रहा है। अब राजस्थान से 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर कल पहली श्रमिक ट्रेन पश्चिम बंगाल जाएगी। आज शाम को अजमेर से 1200 प्रवासियों को लेकर रवाना होगी और कल यानी मंगलवार को हुगली जिले के दनकुनी तक जाएगी। बीच में सिर्फ दुर्गापुर में ट्रेन रुकेगी।
दोस्तों, दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश में भी तीनों जोनों में मिलेगी राहत और कुछ हद तक होगी छूट। जो राहत दिल्ली सरकार ने दी है, वही राहत और प्रतिबंध मध्य प्रदेश सरकार ने दी है। उन सभी छूट और प्रतिबंधों के लिए दिल्ली वाली खबर हमारे इसी न्यूज़ वीडियो में मिल जाएगी आपको। आप वीडियो को थोड़ा बैक करके उन सारे निर्देशों और आदेशों को दोबारा सुन सकते हैं। दोस्तों, ये थी अब तक की खबर। आगे बने रहने के लिए ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ। धन्यवाद।